हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की, और हम समझेंगे कि बैंक का मतलब क्या होता है, टेक्निकल डेफिनेशन उसकी क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड हाउ इट इवॉल्व्स इन इंडिया। तो बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन। सो टेक्निकली व्हाट इज़ अ बैंक? आप बैंक को क्या समझते हो? आपकी अंडरस्टैंडिंग से अगर हम देखें कि एक बैंक का मतलब क्या होता है, जिसके पास में अच्छा खासा पैसा हो। हमारे बैंक से हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि जिसके ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में बहुत सारा पैसा हो। ओके, ये पैसा आता कहाँ से है? पब्लिक का पैसा भी है इसके पास में, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, और ये पैसा लोन में जाता भी है। ये हमारे माइंड में आता है, बैंक है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है। बहुत सारा पैसा लोगों ने अपना जमा किया है, बहुत सारे लोग वहाँ से उधार लेते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है जो मैनेज करता है। जब हमें ज़रूरत पड़े हम उससे पैसा ले सकते हैं। जब हमें पेमेंट करना है कहीं दूर फॉरेन में और अदर रिमोट एरियाज़ में, उस बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करके हम उसको पे कर सकते हैं। तो ये आपके माइंड में आता होगा, सिंपल यही हमारा बैंक है। अब यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, बैंक टेक्निकल डेफिनेशन में, अब यहाँ पर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट ने लीगलाइज किया है, ऑथराइज्ड किया है। मतलब क्या? जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करे, जो पब्लिक को सर्व करे, टू रिसीव डिपॉजिट एंड मेक द लोन्स। सबसे बड़ा है, डिपॉजिट ले लो, जिसको पैसा जमा करना है उसका पैसा जमा कर लो, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसे प्रोवाइड करा दो। यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसको स्टेट ने लाइसेंस दिया। किसने लाइसेंस दिया? स्टेट। और स्टेट, यहाँ पे स्टेट राज्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एज अ स्टेट की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की बात हो रही है, जिसने दूसरे को एक लाइसेंस दिया है इंस्टीट्यूशन को, टू रिसीव द डिपॉजिट, टू मेक द लोन्स एंड टू बी मीडिएटर इन द प्रोसेस ऑफ पेमेंट सिंपली। सो बैंक में आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस एक्सेट्रा। ये सारे के सारे अदर फीचर्स हैं। तो टेक्निकल डेफिनेशन में हमेशा आपको जाना है लाइसेंस पर। कोई भी नहीं, हम और आप उठकर बैंक नहीं खोल सकते। हमने पैसे ले लिए और किसी को लोन देना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ नॉट अ बैंक, बिकॉज इट इज़ अ सूडो बैंकिंग। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट इट इज़ नॉट अ बैंक, बिकॉज आपके पास में लाइसेंस नहीं है। जब तक लाइसेंस नहीं है तो आप बैंक नहीं कहलाओगे सिंपली। सो व्हाट इज़ अ बैंक? बेसिकली इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दो कीवर्ड यहाँ पर है। सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक डिपॉजिट्स, एडवांसेस, है ना, एंड बिकम द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी बाय द वे ऑफ चेक एंड ड्राफ्ट। आगे समझ में? तो बैंक एक गवर्नमेंट द्वारा लीगलाइज की गई, ऑथराइज्ड की गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये बात आपको याद रखना है डेफिनेशन में। सिंपल है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स और द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल अथॉरिटी टू मेंटेन और to regulate the banking system in India. So within the RBI, there are two types of basically fundamentally bank: scheduled bank and non-scheduled bank. What are the scheduled bank? अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पर ये शब्द आप देखो शेड्यूल का मतलब है लिस्टेड बैंक। दीज आर द लिस्टेड अंडर द शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934 सिंपली। तो शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक हैं जिनको यहाँ पर लिस्टेड किया गया है, और नॉन शेड्यूल बैंक है जो इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं है।
two types of bank. Then within the scheduled bank there are commercial bank and the cooperative bank. Now commercial bank and cooperative bank में difference क्या है? Basically they are solely for profit motive. And the cooperative mainly they for service motive. This is the basic difference between commercial bank and cooperative bank. तो cooperative bank आपने देखा होगा आसानी से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इसलिए वहाँ पे फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट यहाँ पे सर्विस मोटिव होता है. कॉमर्शियल बैंक में सोल मोटिव, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, इन्हें प्रॉफिट कमाने से मतलब है. विद इन द कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? एक हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर है, सरकारी है. प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी द्वारा है. फॉरेन बैंक हो सकता है, विदेशी बैंक हो सकता है. फिर रीजनल रूरल बैंक होते हैं. रीजनल रूरल बैंक ऐसे बैंक होते हैं कंबाइंड फॉर्म, जहाँ पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों ने पार्टनरशिप में किसी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट किया है, ऑर्गेनाइज किया है. तो रीजनल रूरल बैंक आर द हाइब्रिड मॉडल फॉर द बेनिफिट ऑफ रीजनल रीजन्स. सिंपल है. वहीं पर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक कितने टाइप के हो सकते हैं? एक हो सकता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक हो सकता है स्टेट कोऑपरेटिव, मीन्स मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र में स्पेसिफिक है. दीज आर द कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव. देन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. अदर कोऑपरेटिव बैंक आल्सो देयर, फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो मल्टी स्टेट में ऑपरेट करे, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और पंजाब कोऑपरेटिव बैंक था जिसका स्कैम हुआ था. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक. नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन से एग्जांपल है? एसबीआई हो गया, इसके एसोसिएटिव बैंक हो गया. फिर नेशनलाइज बैंक्स हैं जो यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक आर देयर. दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. याद रखिए, सिंपल है. कुछ शेड्यूल्ड बैंक है, कुछ नॉन शेड्यूल्ड बैंक है. शेड्यूल्ड का ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है. शेड्यूल्ड मीन्स दे आर लिस्टेड विद इन द एक्ट ऑफ RBI एक्ट 1934. सिंपली नॉन शेड्यूल्ड बैंक है ऐसे बैंक जो इसमें शेड्यूल्ड नहीं है, इसमें लिस्टेड नहीं है. उसका रीज़न अलग है, उसका टेक्निकल रीज़न में जाएंगे हम, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और अननेसेसरी आपको ज़रूरत नहीं है इतना जानने के लिए. बस इतना समझ लीजिए कि RBI एक्ट 1934 में लिस्टेड बैंक हैं जो शेड्यूल्ड में है, सेकंड शेड्यूल्ड में उसमें है, लिस्टेड है, उन्हें शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं. विद इन द शेड्यूल्ड बैंक फिर हमने कॉमर्शियल देख लिया, फिर कोऑपरेटिव देख लिया. कॉमर्शियल को प्रॉफिट चाहिए, कोऑपरेटिव को सर्विस देनी है. कॉमर्शियल के अंदर भी हो सकते हैं कुछ सरकारी हों, कुछ प्राइवेट हों, कुछ विदेशी हों, कुछ रीजनल रूरल बैंक हो, RRBs. तो पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल रूरल बैंक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल बैंक. कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकते हैं फिर स्टेट के अंदर हों, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हों, कुछ इंटर स्टेट भी हो सकते हैं, एक स्टेट से ज़्यादा में ऑपरेट करने वाले. सिंपली है. नाउ इफ वी सी एवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो सबसे पहला बैंक हम देखते हैं 70 में मिलता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 70s में. इस तरीके से याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बट फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया आप याद रखिए 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद रखिए. 70 किसी भी तरह से. जस्ट बिफोर 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उससे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टेब्लाइज हो चुका था. इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हैं. फिर इस तरीके से एवोल्यूशन होता रहा बैंकिंग सिस्टम का. और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया. RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत आया था RBI एक्ट. और विच कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? यंग हैमिल्टन कमेटी. याद रखिए, थोड़े से फैक्ट हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से आप पढ़ते हो तो थोड़े से फैक्ट याद करना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बैंक? तो बेसिक प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और एडवांस ग्रांट करना.
तो एक्सेप्ट कर लो डिपॉजिट, जिसको पैसा जमा करना उसका पैसा जमा कर लो, जिसके पास में पैसा जमा करना है ज़्यादा है, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसे दे दो, सिंपल। दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक। सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं? सेकेंडरी फंक्शंस जो भी हैं वो है एजेंसी फंक्शंस एंड द यूटिलिटी फंक्शंस। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ फंड, आपको फ़ंड कहीं से कहीं पहुंचाना है, इस तरीके से। पीरियोडिक पेमेंट है, कलेक्शन ऑफ चेक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, अदर एजेंसी फंक्शंस है। तो इस तरीके से एजेंसी एज अ एजेंसी, व्हेन बैंक एक्ट एज अ एजेंसी फॉर यू, इट इज़ अ एजेंसी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस में हम क्या देखते हैं कि ड्राफ्ट है, यूटिलिटी, बैंक यूटिलिटी है लॉकर, आपको अपने ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड सेफ हाउस में रखना है तो बैंक में जो एक लॉकर ले लीजिए, वहाँ पे रख दीजिए, तो लॉकर प्रोवाइड कराता है, यूटिलिटी फंक्शन है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, अंडर राइटिंग है, ड्राफ्ट हैं, दीज आर द यूटिलिटी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में हमने देखा एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द एडवांसेस, मीन्स लोन देना और पैसे जमा करना। अब पैसे जमा कहाँ कर, सेविंग डिपॉजिट हो सकता है, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में आपको रिटर्न के साथ में पैसा लौटा दिया जाएगा। देन करंट डिपॉजिट, रिकरिंग, जहाँ पे डिपॉजिट होता है वहाँ पे करंट डिपॉजिट एंड द रिकरिंग डिपॉजिट। एडवांसेस यानी लोन किस किस के फॉर्म में मिल सकता है आपको? ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल अमाउंट आपको चाहिए है तो आप एक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, आपकी सिविल के बेसिस पे, आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस के और हिस्ट्री के बेसिस पे आपको ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है। दैन कैश क्रेडिट, लोन दिया जा सकता है, डिस्काउंट ऑफ बिल्स एंड एक्सेट्रास। दीज आर द फंक्शंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड दैट इज़ वाई वी नीड बैंक। हमें डिपॉजिट करने के लिए चाहिए, हमें एडवांस लेने के लिए चाहिए, हमें एजेंसी फंक्शंस के लिए बैंक चाहिए, हमें यूटिलिटी फंक्शंस के लिए बैंक चाहिए हैं। तो इसका दोनों का आंसर हमें इस वीडियो से मिलता है। सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक और अगर देखें तो सिंपल सेविंग मोबिलाइजेशन। सेविंग मोबिलाइजेशन का मतलब है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान लीजिए इंडिया हमारा बहुत बड़ा इकॉनमी है, मार्केट है, तो बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है, इनको डर भी है कि चोरी ना हो जाए, तो इन लोगों ने क्या किया, एक बैंक के पास में अपना डिपॉजिट कर लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, तो इन लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट किया और बैंक ने इसको डिसबर्स कर दिया, एज अ एडवांस दे दिया लोन। तो इनका जो पैसा आया था, मान लीजिए 100 रुपये आया था, तो उसमें से ज़्यादा नहीं तो 60 रुपये बैंक इनको लोन दे सकती है। तो इनकी फुल नीड फुलफिल भी हुई और इनकी नीड भी फुलफिल हुई। दैट इज़ सेविंग मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सेकेंड इज़ रेमिटांसेस ऑफ फंड का रेमिटांसेस करा देना। वेल डेवलप्ड मनी मार्केट, मनी मार्केट जब किसी को कैपिटल की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो भी डेवलप मनी मार्केट है। ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु से आपने ट्रेड किया और आप एमपी में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, तो किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप पेमेंट करोगे? कौन भरोसा करेगा आपकी बात पर? पेमेंट में आप चेक यूज़ करते हो, बिकॉज इट इज़ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन। बैंक इज़ अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ अ कैपिटल मार्केट, फिर कैपिटल मार्केट की भी एक्सचेंज होता है, क्योंकि आप असेट्स, वेल्थ बैंक के पास में रखते हो और बैंक के थ्रू ही स्टॉक एक्सचेंज में पेमेंट करते हो। पब्लिक फाइनेंस है, फाइनेंसिंग द नेशन, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, कॉरपोरेट सर्विसेज हैं, सोशल बैंकिंग है। व्हाट इज़ अ सोशल बैंकिंग? मीन सिंपली सोशल सर्विसेज में, सोशल सर्विस सेक्टर में एजुकेशन है, हेल्थ है ना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो कम इंटरेस्ट लेते हुए बहुत सारे लोगों को सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड करा देना, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंस है बैंक होने के। सिंपल है। फॉर एग्जांपल पीएम किसान योजना है, और हमारा सब्सिडाइज अगर सब्सिडी प्रोवाइड कराना है, गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्रोवाइड कराना है, या फिर जन धन योजना, बिगेस्ट एग्जांपल जन धन योजना इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सोशल बैंकिंग, बिकॉज यहाँ पे फ्री में अकाउंट ओपन कराया गया, डिजिटलाइजेशन हुआ, बैंकिंग सिस्टम में फॉर्मलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक। सिंपल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल, और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड।